यू टर्न कई बार गले भी पड़ जाते हैं, कई बार चालें ऐसी उल्टी पड़ती हैं कि मोहरे भी साथ छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसी ही एक चाल और इसके अंजाम से आपका तारुफ कराते हैं। ये केस है जस्टिस काजी फायज ईसा बमुकाबला खान साहब। आज हुकूमत और अदालतों के बीच जो एतमाद की कमी है, इसके पीछे ये एक केस भी बहुत बड़ी वजह है। आज अदलिया के अंदर भी जो इंतशार की कैफियत है, इसके पीछे भी ये केस एक बड़ी वजह दिखाई देता है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया है। ये खुशाइंद है क्योंकि कमज़ोर बेबुनियाद वजूहात पर क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस दायर हुआ था और जिन लोगों ने ये रेफरेंस दायर किया था वो या तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं या माफिया मांगते फिर रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला मई 2019 के अवाखिर में सामने आया। मई 2019 से जून 2020 तक ये मामला तकरीबन 13 माह तक चला, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस केस की 40 से ज़ायद समातें हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर ममलिकत की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस में जस्टिस काजी फायज ईसा पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने बरतानिया में अपनी उन जायदादों को छुपाया जो मुबैना तौर पर उनकी बीवी और बच्चों के नाम है। सदारती रेफरेंस में असासों के हवाले से मुबैना इल्ज़ामात आयद करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। बाद 29 अप्रैल 2021 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करने का फैसला किया था। तफसीली फैसले में कहा गया था कि सदर ममलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे और रेफरेंस दायर करने का तमाम अमल कानून और आइन के खिलाफ था। अदालती फैसले में कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा और अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड हुक्काम ने गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया। ताहम पीटीआई हुकूमत ने काजी फायज ईसा के खिलाफ एक क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस दायर किया था जो मौजूदा हुकूमत ने वापस ले लिया। यूं ही रेफरेंस आज अपने इख्तिताम को पहुंचा है। जब खान साहब से इस रेफरेंस के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उस वक्त की वजारत कानून यानी फ़रूख नसीम ने हमें कहा था कि ये रेफरेंस लाया जाए। मैं इस हक में नहीं था, ये हमारी गलती थी। रेफरेंस हुकूमत नहीं लाती। हमने उस वक्त भी बहुत बातचीत की। वज़ीर कानून चाहते थे कि ये लाया जाए। यानी खान साहब की बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि उनका वज़ीर कानून ही उन्हें डिक्टेट करता रहा। खान साहब के बार बार मना करने के बावजूद उसने रेफरेंस दायर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बिल्कुल इसी तरह सदर साहब ने भी अपनी गलती को तस्लीम किया। यानी इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने तो गलती तस्लीम की, लेकिन साबिक वज़ीर कानून फ़रूख नसीम का बयान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो दावा करते हैं कि काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसरार किया था। कोई मुखालफत ज़ाती तौर पर न काजी फायज ईसा साहब से न किसी से। और अगर केस आज एक महीने के लिए हो जाएगा तो आप वापस वजारत का हल बताएंगे? आपको पता है इसके बारे में? अब रेफरेंस का मसला तो हल हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि अदलिया के बीच फूट की बुनियाद किसने डाली? किसने एक झूठे केस में काजी फायज ईसा को अपने ही फेलो जजेस के सामने करप्शन के केस में 2 साल तक अदालतों के चक्कर लगवाए? काजी साहब के खिलाफ क्या खेल खेला गया? खेलने वाला कौन था? इसका जवाब कौन देगा? यकीनन आने वाले दिनों में ये बहुत सारे सवालात हैं जो मजीद गहरे होते चले जाएंगे, सर उठाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज है और जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत की जानिब से ये क्यूरेटिव रिव्यू वापस लिया जाना यकीनन बड़ा सिंबॉलिक भी है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इमरान खान के खिलाफ नाअहली का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, टीरियन वाइट केस। इस केस में आज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से किया गया है कि काबिल समात है या नहीं है। इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। टीरियन वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने पर इमरान खान को नाअहल करने की दरखास्त काबिल समात है या नहीं, फैसला महफूज हो गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आबिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच दरखास्त की समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच में शामिल हैं। आज दरखास्त गुजार शहरी मोहम्मद साजिद के वकील हामिद अली शाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जबकि इमरान खान के बान अकरम राजा और अबूजर सलमान भी अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में दिए गए बयान हल्फी में अपनी बच्ची का नाम जाहिर नहीं किया। इमरान बतौर पार्टी सरबराह भी नहीं रह सकते। इमरान खान की नाअहली के लिए तमाम हकाइक पिटीशन में दर्ज हैं। इमरान खान ने पिटीशन में जिक्र किए हकाइक का जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान ने ना इनकार किया ना कुछ माना। अभी तक अदालत में पिटीशन काबिल समाअत होने के हवाले से सुन रहे हैं। वकील हामिद अली शाह का कहना था कि इमरान खान ने बुशरा बीबी, कासिम और सुलेमान का जिक्र भी बयान हल्फी में किया। इमरान खान ने कहा कि 2 बेटे अपनी मां के साथ रहते हैं और वो फाइनेंशियली ज़ेर कफालत नहीं है। टीरियन की भी शादी नहीं हुई। इस्लामिक लॉ में वो ज़ेर कफालत होती है। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि पार्टी सरबराह के खिलाफ भी पिटीशन काबिल समाअत है। अदालती फैसलों के मुताबिक झूठा बयान हल्फी देने वाला 62(1)(f) के तहत नाअहल होता है। अदालत ने सवाल किया कि अगर अदालत इस नुक्ते पर पहुंच जाए कि बयान हल्फी गलत था तो फिर क्या होगा। इस पर वकील हामिद अली शाह ने कहा कि फिर वो मेंबर असेंबली बनने और पार्टी हेड रहने से नाअहल हो जाएंगे।
अदालत ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन का इस मुतालिक क्या मौक़िफ़ है। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि माजी में अदम सबूत की बिना पर इस किस्म की दरखास्तें खारिज हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि यह दरखास्त हमने सिर्फ काबिल समात होने की हद तक सुनी है। अगर काबिल समात हुआ तो केस आगे चलेगा, ना हुआ तो केस खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दस्तावेजात पेश करने की इजाजत देने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको अब इस वक्त याद आया है कि यह करना है। इलेक्शन कमीशन को इस रवैये पर भारी जुर्माना क्यों ना किया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम सिर्फ बताना चाहते थे कि अदम सबूत पर हम ये केस खारिज कर चुके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम पहले फैसला करेंगे कि केस काबिल समात है या नहीं। अदालत ने इमरान खान की नाअहली का केस काबिल समात होने पर महफूज कर लिया है। गुज़श्ता रोज़ भी समात के दौरान अहम रिमार्क सामने आए थे और कल समात में भी उस वक्त गर्मा गर्मी हुई जब DNA सैंपल से मुतालिक बात हुई, जिस पर इमरान खान के वकील ने DNA से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। वकील सफाई का कहना था कि रियासत किसी से ज़बरदस्ती DNA नहीं ले सकती। DNA देने के हवाले से मुतासरा फरीक की मर्जी ज़रूरी होती है। इस केस में भी DNA उसी वक्त हो सकता है जब वो खुद चाहे। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी का ज़बरदस्ती DNA लेने का कहें। इमरान खान इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, इसलिए पिटीशन काबिल समात नहीं है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि पाकिस्तानी कानून किसी को बाहर से बुलाकर नहीं कह सकता कि DNA सैंपल दो। इस एक नुक्ते पर यह केस डेड एंड पर पहुंच जाता है और DNA सैंपल रेप केस की मुतासरा से भी ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता है। DNA सैंपल देना एक रज़ाकाराना काम होता है और DNA को शवाहिद का हिस्सा बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मेरी इस्तदा पर दिया था। इस कानून के मुताबिक भी किसी से जबर सैंपल लेने पर पाबंदी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस का फैसला महफूज किया है कि काबिल समात है या नहीं है। देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।